नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी गाडरवाड़ा की, जहां शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में फिर हुआ तिरंगे झंडे का अपमान। आगे बात होगी पाकुड़ की, जहां स्वतंत्रता दिवस पर 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर आगरा से, जहां गरुड़ छेप मुहिम यात्रा में दिखेगी छत्रपति शिवाजी शौर्य और प्रतिभा की गाथा। जी हां, ये बात पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कही। उन्होंने बताया कि मशाल लेकर आगरा से रायगढ़ तक पैदल जाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज सेनापति और 14वें वंशज। छत्रपति शिवाजी के सेनापतियों के 14 वंशज दिखाएंगे युद्ध जौहर की प्रतिभा। वहीं इस मौके पर यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। ये दौरान अध्यक्ष मारुति गोले, प्रशांत चंद्रकांत, अलौकिक उपाध्याय, सिमरन उपाध्याय समेत कई लोग मौजूद रहे। पैदल सेना प्रमुख शिवाजी महाराज की सेना के उनका 14 वंशज मारुति आबा गोले हो। आगरा से राजगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पैदल यात्रा जाता है उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हम बड़े जोर शोर से आगरा से राजगढ़ की तरफ जाने वाले कल 17 अगस्त 1666 को शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से यहाँ से अपनी चतुराई से गए थे। तो वो एक शिव चातुर्य दिन महाराष्ट्र में मनाते हैं और यहाँ आगरा में भी मनाते हैं। इस साल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजगढ़ जो किला है छत्रपति शिवाजी महाराज की फर्स्ट कैपिटल थी, उसको वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नामांकित किया गया है। तो इस साल की यात्रा राजगढ़ की जो वर्ल्ड हेरिटेज के नामांकित है उसके हम समर्पित इस साल की यात्रा करने वाले हैं। और यहाँ जो भी कल एक गोवा से अलग कलाकार आए, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक इतिहास आगरा से जुड़ा हुआ है कि जब वो औरंगजेब के आमंत्रण पर आगरा आए थे तो उनके दरबार में छल कपट से औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और बंदी बना के रखा था। उस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उस समय की औरंगजेब था और उसकी आंखों में धूल झोंक कर उसके गाल पर तमाचा मारते हुए जो अपने कुशल बुद्धि चातुर्य से, अपने साहस से, अपने शौर्य से, अपनी विलक्षण उस प्रतिभा जो कि कार्य योजना बनाने की उनकी थी और कार्य योजना बनाने के साथ अद्भुत क्षमता कार्यान्वयन कर ले जाने की, उसका एक परिचायक था कि वो उसकी आंखों में धूल झोंक के निकल गए। वह इतिहास आगरे से जुड़ा है। 17 अगस्त वो तारीख है जिस दिन वो औरंगजेब की कैद से मुक्त होकर निकले थे। कल 17 अगस्त है। कल हम लोग वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। हमें आगरा से सी न्यूज संवाददाता नोच उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर गाडरवाड़ा से, जो जनपद पंचायत चीचली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बसूरिया के शासकीय प्राथमिक कन्याशाला में ध्वजारोहण के तुरंत बाद लगभग 11 बजे तिरंगे झंडे को निकालकर रख दिया गया। इसके बाद जब ग्रामवासियों द्वारा इसकी जानकारी ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम कोटवार को दी गई तो मौका पाकर कुछ पत्रकार साथी पहुंचे, उनके द्वारा वीडियो बनाए गए। वहीं ग्रामजनों ने बताया कि सुबह भी बहुत देरी से 9 बजे ध्वज को लगाया गया था और उसके बाद रंजना साहू को पता चला तो आनंद फानंद में 2 बजे जाकर दोबारा तिरंगे झंडे को लगाया गया। एक तरफ प्रधानमंत्री द्वारा घर घर तिरंगा लगाने का अभियान चलाया जा रहा है, वहीं हर घर तिरंगा, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के एक महत्वपूर्ण पद पर रहने के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है। हरीश भाई, अभी आप अपन लोग आए थे 1 घंटे पहले, जब यहाँ पे तिरंगा झंडा नहीं था। हाँ, नहीं था। अब ये किसने लगाया? जी मैडम जी और जी भैया आए उन्हीं की। तो ये क्या इनके द्वारा लगाया गया? हाँ। कब लगाया गया? अभी लगाया। कितने बजे? बिल्कुल जस्ट अभी लगाया गया। कितने बज रहे हैं अभी? अभी 1:33 हो गया। 1:33 पे लगाया गया। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश कुमार नकपुरिया है। ये कौन सी जगह है? ये शासकीय प्राथमिक कन्याशाला बसुरिया है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ झंडा है कि नहीं? नहीं है, यहाँ पर झंडा तो नहीं है। तो झंडे की कुछ जानकारी आपने ली? झंडे की कोई जानकारी मैम फ़ोन नहीं उठा रही हैं जी। और यहाँ पर थोड़ा खिड़की में से देखने के बाद पता चल रहा है कि झंडा अंदर रखा है। तो ये बात तो है कि किसी ने काटा नहीं है, यानी व्यवस्थित रखा हुआ है। शिक्षक लोगों की गलती है कि उन्होंने अपने नैतिक जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई झंडे के लिए। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। बहुत बड़ी लापरवाही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी घर घर तिरंगा झंडा लगवा रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के जो पदस्थ अधिकारी शिक्षक हैं इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही की है, उन लोगों ने वही भोगेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम हरीश मेहरा। कौन से पद पे हो? मैं ग्राम कोटवार यहीं बस। आपने यहाँ झंडा दिखा? नहीं, अभी नहीं है, अंदर रखा हुआ है। अंदर रखा है? हाँ, सुबह ध्वजारोहण हुआ था, फहराया गया था झंडा और उसके बाद अंदर रखा है व्यवस्थित बढ़िया। कितने बज रहे हैं अभी? अभी 12 के लगभग 1 बज गया अभी। आप देख सकते हैं। बिल्कुल।
कल मेरे संज्ञान में आया था कि ग्राम बसुरिया में स्कूल में प्रिंसिपल के द्वारा झंडा सुबह फहराया गया था और 11 बजे उतारकर और फिर पुनः फहराया गया था। ऐसी खबर मिली थी, जिसके संबंध में प्रिंसिपल से बात नहीं हो पाई। बीआरसी से मैंने बात की तो उन्होंने बताया था कि जांच करके इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अगर गलती पाई गई तो क्या कार्रवाई होगी? गलती पाई गई तो झंडा अधिनियम में जो भी नियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। नियम तो झंडे का सुबह फहरा के शाम तक रखने का है, बीच में उतारा तो गलती तो कहीं ना कहीं नहीं, वो जांच में यदि आता है तो बिल्कुल उसमें कार्रवाई करेंगे। गाडरवाड़ा से सीनियर संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पाकुड़ सदर प्रखंड के दादपुर पंचायत अंतर्गत घड़ा पोखर गांव में सिद्धो काहू युवा क्लब की ओर से 3 दिवसीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू और कालीदासपुर पंचायत के पूर्व मुखिया मानिक हासंदा ने भाग लिया। इस अवसर पर बाबूधन मुर्मू ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और सभी को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी खेल खेल की भावना से खेलना चाहिए, न कि द्वेष से। उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया। सभी टीम के खिलाड़ियों काफी देर तक सुंदर खेल खेला। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम बहादुरगढ़ साहिबगंज रहा, जिसे तकरीबन 1.5 लाख रुपए पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं उप विजेता टीम रंगीला रांगा को 1,20,000 रुपए पुरस्कार दिया गया। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रामनगर से, जो प्रखंड में 78वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। भगत सिंह चौक पर व्यापारी संघ अध्यक्ष शेख औरंगजेब और व्यापारी संघ महामंत्री अनिल राय दुकानदारों की उपस्थिति में तिरंगे को सलामी देते हुए नजर आए। समाज सेवी तरवेज आलम ने प्रतिष्ठान पर स्वतंत्र मीडिया परिषद के बैनर तले प्रदेश संगठन मंत्री तबरेज आलम, साथ ही साथ प्रदेश संयोजक प्रकाश सिंह, प्रदेश संयोजक दिग्विजय सिंह ने सैकड़ों गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। रामनगर से सीनियर संवाददाता पीतांबर शर्मा की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से है, जहां बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत मुरपा के हरारू नदी दोबघाट में नहाने के दौरान डूबने से लापता किशोर का शव एनडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद गुरुवार को बरामद करने में सफलता पाई। मुरपा निवासी मोहम्मद नौशाद के 10 वर्षीय पुत्र मोहम्मद फरहान की खोज 72 घंटे से की जा रही थी। पहले दिन ग्रामीण और पुलिस के द्वारा किशोर को ढूंढने में सफलता नहीं पाई गई, जिसके बाद टीम को लगाया गया और उसके बाद एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद लापता किशोर के शव को ढूंढने में सफलता हासिल की है। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर झामुमो जिलाध्यक्ष ने परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराई और परिजनों को सांत्वना भी दी। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से, जो जिले में भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहगांव में संचालित एसबीआई कियोस्क बैंक संचालक गौरव मिश्रा द्वारा खाता धारकों से लाखों की धोखाधड़ी की गई। मामले को सी न्यूज भारत ने गंभीरता से दिखाया था, जिसके बाद आईसेक्स द्वारा इसके मामले में संज्ञान लिया गया है। कियोस्क संचालक गौरव पराधी द्वारा खाता धारकों से 29 लाख रुपए का गबन किया गया है और इस बात की पुष्टि आईसेक्स अधिकारी आशुतोष भदौरिया ने की है। उन्होंने कहा है कि जो भी खाता धारक है उनकी राशि का जो भरपाई है वो आईसेक्स करेगा। मेरा नाम आशुतोष भदौरिया है, वो आईसेक्स लिमिटेड भोपाल में कार्यरत हूँ, मैनेजर के पद पे। जी 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 दरअसल क्या है, जो ब्रांच के माध्यम से जो शिकायतें प्राप्त हुई आईसेक्स कंपनी को, उन शिकायतकर्ताओं के एप्लीकेशन जो प्राप्त हुए उनको सभी को एक एक करके बुलाया जा रहा है और उनके पास जो भी एविडेंस है कि इनके खाते से पेमेंट निकला है या जमा नहीं हुआ है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके आधार पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे जारी रख रहे हैं। अभी लगभग कल से आज तक मैं 20-25 लोगों से तो मिल चुका हूं और बाकी अभी कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग कल भी आएंगे। जी, उनके लिए एक पेपर में हम विज्ञप्ति छपवाएंगे और उसमें एड्रेस वगैरह और कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी रहेगी। फिर उसके बाद जो भी शिकायतकर्ता हमसे संपर्क करेंगे उनको शामिल किया जाएगा।
देखिए, जिस तरह का उसने कृत्य किया है, कानूनी कार्रवाई तो उस पे बनती है, लेकिन पहले हमारा प्रयास है कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं इनका पेमेंट मिल जाए, फिर उसके बाद हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुश्किल से जांच ये जो चल रही है, जांच खत्म होने के 1 आध महीने के अंदर इन लोगों को पैसा मिल जाएगा। अभी कितना गबन पाया गया है इसका? लगभग अभी उसने कुछ लोगों का पेमेंट दिया है 10-11 लाख रुपए, और अभी जो मेरे पास शिकायत जितनी आई हैं करीब 29 से 30 लाख के बीच में ये अमाउंट बन रहा है अभी। सर क्या लगता है ये अमाउंट और बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर जसपुर से, जहां मुख्यमंत्री के गृह ग्राम बगिया में सावन के इस पवित्र मास में शिव भक्तों द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ये कांवड़ यात्रा चोंगरी बाहर स्थित तीतरमारा संगम तट से बगिया के मैनी तट स्थित फलेश्वरनाथ महादेव तक निकाली गई। इस कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय कलश लेकर शिव भक्तों के साथ बोल बम का नारा लगाते हुए नजर आईं। हमारा संगम से जल लेकर के अपने बगिया फलेश्वर महादेव तक जल लेकर जाएंगे और उनको भक्ति भाव से समर्पित करेंगे। पहली बार हो रहा है ऐसा कि इससे पहले भी होते रहता है? नहीं, इससे पहले हर साल होता है और हर सोमवार को होता है, पर इस बार मैंने कोई सोमवार साथ नहीं दे पाया क्योंकि रायपुर भी जाना था और वहाँ भी पूजा अर्चना करनी थी, तो इस तरीके से मेरा सोमवार छूट रहा था। और जैसे मैं इनको साथ हमेशा देते रहती हूँ तो वो साथ भी देना जरूरी था, और इस बार पद भी प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ा है, तो भगवान का आशीर्वाद है कि सबकी इच्छा रही कि आप इस बार समय दीजिए, हम सोमवार को ना करके फिर हम किसी दिवस को करेंगे, तो उन्होंने मान लिया और इस तरीके से आज हम लोग 16 तारीख को ये कलश यात्रा निकाल रहे हैं और सब कुछ साथ हैं। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां तिरवा मेडिकल कॉलेज से खबर है, कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद दुष्कर्म को लेकर कन्नौज के तिरवा स्थित मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। इंटर्न से लेकर जेआर और एसआर डॉक्टर बताते हैं कि हमारा प्रदर्शन घटना को लेकर जारी रहेगा जब तक कोलकाता की महिला डॉक्टर के हत्यारे को सजा नहीं मिलती। मानवता की दृष्टिकोण से हम अपनी सेवाएं देते रहेंगे। सर, कब तक उम्मीद की जा सकती है, प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा और आगे की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी मेडिकल कॉलेज तिरवा की? ये है, हम लोग पूरा नज़र बनाए हुए, जितने भी हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं सब पूरी तरह मुस्तैद हैं। इमरजेंसी सर्विसेज हमारी चल रही, हम चाहेंगे वो कभी ना इफेक्ट हो। मरीज जिसको भर्ती की ज़रूरत है वो भर्ती हो तुरंत, जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है इमरजेंसी वो ऑपरेशन हो। इस तरह की व्यवस्था हमने बना रखी है। हम बच्चों को लगातार कन्विंस कर रहे हैं कि वे ओपीडी में लौट आएँ और जल्द से जल्द अपना जो भी है ये ख़त्म करें स्ट्राइक। जो भी स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं इनसे आपकी बात हुई है? हाँ, रेगुलर मेरी डेली बात हो रही है, अभी भी मुझसे मिल कर गए हैं। क्या आपके स्तर से कोई समाधान के चांसेज हैं? देखिए, मेरे स्तर से जो भी कर सकता हूँ, लेकिन जो कि एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट है तो इनकी अपनी एसोसिएशन हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की, वो उसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कि हम पूरी तरह इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि मरीजों का नुकसान ना हो, जल्द से जल्द ये लोग काम पर लौटें। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई है। पूरे देश में जो भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ प्रदर्शन जारी है। आपका तिरवा मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन जारी है। मुझे लगता है शायद 3 या 4 दिन हो गए हैं। आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी प्रदर्शन को लेके, ये बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अर्चना सिंह है, मैं यहीं की जूनियर रेजिडेंट हूँ जी। जो भी घटना कोलकाता में घटी है उसके विरोध में हम सभी डॉक्टर, जितना भी स्टाफ है वो सब उनके साथ है। जो भी कोलकाता में घटना घटी है वो आगे कहीं और फ्यूचर किसी भी डॉक्टर के साथ, इवन किसी महिला के साथ भी ना हो, वो हम ऐसे आशा करते हुए हम अपनी जितनी भी डिमांड्स हैं वो रखते हुए हम ये स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक हमारी जो भी सिक्योरिटी को हो गई लेके या फिर जो भी हमारे ऑन ड्यूटी जो हमारे अगेंस्ट वायलेंस होता है उसको लेके उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। क्या क्या डिमांड है आपकी? जी, हमारी डिमांड्स में आता है सबसे पहले हमारी सुरक्षा। जहां हम ड्यूटी कर रहे हैं वहां लोकल पीपल का ज़्यादा आना जाना आवाहन ना हो। जिसकी रिक्वायरमेंट है वही इंसान पेशेंट के पास रुके। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड मस्ट होने चाहिए, हर एक ड्यूटी रूम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए। और जो हमारे जैसे रात के टाइम में हम लोग को जो निकलना अनसेफ फील होता है उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें स्ट्रीट्स पे लाइट्स चाहिए, हमारे कैंपस पे लाइट्स चाहिए, हमें रोड प्रॉपर चाहिए।
रेनी सीजन हो जाता है, बारिश होती है, रोड्स खराब हो जाते हैं, हमें ऐसी ऐसी जगहों से जाना पड़ता है, तो वो सुरक्षा हमें अच्छा, चाहिए। मेडिकल कॉलेज में चूंकि मरीजों का तो आना जाना जारी ही रहता है, जी। बड़ी संख्या में भी आते हैं, कभी कभी कुछ कम भी रहते हैं, चूंकि उनके जो ट्रीटमेंट है उस पर प्रभाव पड़ा है, इसको लेके जी देखिए, ओपीडी सर्विसेज थोड़े हद तक हमारे यहाँ थोड़े चल रही हैं। इमरजेंसी पूरी एकदम हमारे जितने भी डॉक्टर हैं जो भी इमरजेंसी में पोस्टेड हैं वो सारी इमरजेंसी सर्विसेज कर रहे हैं। आज भी हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, चाहे हमारे साथ कैसा भी हो रहा हो सलूक, ठीक है। तो हमें पता है हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ओथ क्या है, हम अपनी ओथ बखूबी निभा रहे हैं। आगे क्या डिमांड है? जो कोर्ट में मामला चल रहा है, ये स्ट्राइक कब तक जारी रहेगी? क्या डिमांड है? कोर्ट तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन आप लोग स्ट्राइक बनाए हुए हैं, जारी रखे हुए हैं? जब तक वहाँ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, फाइनल डिसीजन तक के लिए स्ट्राइक जारी रहेगी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां कर्नल एकेडमी ग्लोबल में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थापक कर्नल के चौधरी द्वारा विद्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रगान व झंडा गीत बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर पूनम अभिनव चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो सबको इस इंडिपेंडेंस डे 78 इंडिपेंडेंस डे की बधाई देती हूँ। आज हमारा जो थीम है वो है विकसित भारत, और विकसित भारत हम तभी बोल सकते हैं जब हम सर्वधर्म को हम माने, हम अपने बच्चों में अपनी संस्कृति को उजागर करें। और इसी को रखते हुए ध्यान हमारे विद्यालय में आज बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हुए हैं, जिसमें हमने बच्चों को सामाजिक प्रॉब्लम्स और अपने देश को कैसे विकसित करना है, कैसे इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, उसके बारे में सिखाया है। शुक्रिया, थैंक यू। दरअसल हम बच्चों को जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए कई कार्यक्रम करते हैं, और हमारी सोच ये है कि एनुअल फंक्शन और ये सब तो होते रहते हैं, लेकिन ये जो देशभक्ति के गाने, जिससे बच्चों में देश प्रेम की भावना फैले और वो ये सोच पाए कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है, तो इस कार्यक्रम को हम बहुत ज़ोर शोर से करते हैं। और आपने देखा ही है कि कई 100 बच्चों ने, करीब 600 बच्चों ने आज स्टेज पर पार्टिसिपेट किया है, और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा असल में होता नहीं है, कोई स्कूल इतना बड़ा फंक्शन नहीं करता। लेकिन 15 अगस्त हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, और बच्चों को इस आज़ादी का अर्थ हम समझाने के लिए इस कार्यक्रम को करते हैं, ताकि हर बच्चा अपने देश से प्यार करना सीखे, त्याग करना सीखे, और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।